साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में हुई। एफआईए की जानिब से 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुकम्मल होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत दोबारा शुरू हो गई। गुज़िश्ता समाअत में चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने सजा मुअत्तली जमानत की अपीलों पर दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज आज मजीद दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कम दौरानिए की सजा बगैर नोटिस मुअत्तल हो जाती है। ये बेंच सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच बन गया। इलेक्शन कमीशन के वकील के केस में स्टेट को फरीक बनाने की अपील। कहा, सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट की कैद में है, इसलिए फरीक बनाना जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की भी इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज अहमद भुट्टर ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। मुस्लिम लीग नून का वफ्द इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गया। मुलाकात में इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज पीटीआई और जेयूआईफे के वफूद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बड़े सियासी जमातों को मुशावरत के लिए मदऊ कर रखा है। इंतखाबात में सबको यकसा मौके मुयसर होंगे। इलेक्शन कमीशन के पीटीआई वफ्द को यकीन दहानी। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने हल्का बंदियों को गैर जरूरी करार देकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मुतालबा किया। पार्टी के गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की रिहाई, सियासी रैलियों की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। जेयूआई ने नई मरदमशुमारी के मुताबिक वोटर्स के दुरुस्त इंदराज की जरूरत पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन की दोनों जमातों को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात से इनकार। सदर ने सेक्रेटरी वजारत कानून को खत लिखकर राय मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत का अख्तियार खत्म हो गया। खत के मतन के मुताबिक सदर खुद असम्बली तहलील करने पर इलेक्शन की तारीख देते हैं। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हम उसके पीछे खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। जस्टिस रिटायर मकबूल बाखिर को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद निगरान वज़ीर आला के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की स्मगलिंग और अगवा के खिलाफ अजहूद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बेंच में शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सीडीए को 100 से ज्यादा गाड़ियों के शोरूम्स डी सील करने का हुक्म। कानून के मुताबिक नोटिस क्यों नहीं दिए गए? अदालत ने सीडीए के डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 कार शोरूम्स मालकान की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया।
निगरान चेयरलिफ्ट ऑपरेशन इज्तिमाई कोशिश का नतीजा है। वाक़े पर कौम रंजीदा थी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कहते हैं, मैं भी परेशान था। इंतहाई एहतियात से प्लान बनाया और कामयाबी से इस पर अमल किया। हमने मुल्क के मामारों को बचाया। बटग्राम ऑपरेशन इंतहाई कठिन था। चेयरलिफ्ट हादसे की वजह से पूरी कौम इज़्तिराबी कैफियत में थी। ये कामयाबी हम सब का क्रेडिट है। तमाम अफराद की इज्तिमाई दुआओं के नतीजे में हमें ये कामयाबी मिली। चेयरलिफ्ट हादसा में बच जाने वालों का कहना है, मौत को बहुत करीब से देखा। हालत ऐसी थी जैसे कब्र के किनारे खड़े हों। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए से सुबह तक लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों, थाने और चिल्ड्रन होम्स का दौरा। सर्विसेज अस्पताल के एक्सरे रूम में पुराने आलात और पुरानी फ्लोर टाइल्स देखकर इजहार बरहमी। समनाबाद अस्पताल में मरीजों और तमादारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का सूबाई वुज़रा को अस्पताल का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का थाना समनाबाद की हालत इज़हार पर इज़हार नाराजगी। अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम में बच्चों के हॉल में AC लगाने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में महंगाई की सताई अवाम पर एक और वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में 2 गुना इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2840 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स का आटा भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी पर दोबारा बहाल करने का मुतालिबा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में डेंगू के साथ इस्लामाबाद में 3 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाके चकलाला, कटारिया, पोटोहार टाउन, ढोक सईदा, ढोक मुंशी, धामा सईदा हॉटस्पॉट करार। जिले इंतजामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में सादे डेंगू मुहिम जारी। डेंगू SOPs की खिलाफवर्जी पर 395 इमारतें सील कर दी गई। कराची के इलाके अबुल हसन असफहानी रोड पर फायरिंग से लड़का और लड़की कातिल। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया। 17 साला लारेब को एहसन नामी नौजवान घर छोड़ने आया तो लड़की के वालिद से तल्ख कलामी हो गई। मुलजिम की फायरिंग से इसकी बेटी और दोस्त एहसन जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर आला कत्ल बरामद कर लिया। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 2 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता थे। लाशों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी तहवील में ले ली। तर्जुमान लेडी रीडिंग के मुताबिक लाशें अस्पताल से नहीं बल्कि FC बाला हसार की पार्किंग से बरामद हुई। इस्लामाबाद में थाना अपारा की हदूद में फायरिंग से एक डाकू हलाक। 3 मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस ने नाके पर रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। एक डाकू मौका पर हलाक हो गया। पुलिस ने साथी मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी के इलाके चक जलालदीन में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, खातून और 2 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाला 35 साला शख्स की शनाख्त सुल्तान के नाम से हुई। पेशावर में मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक दिन में पाक फौज के संग मनाए। असातिज़ा और तलबा और तलबात ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी और दुआ की। तलबा और तलबात को पाक फौज के उमूर और जिम्मेदारियों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाजों में सवारी जबकि छोटे तैयारों से फायरिंग भी की। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज की काविशों से जिला कुरम में कोयले की कानकुनी का आगाज। 170 में से 62 कानों से कोयला निकालने का काम कामयाबी से जारी। कानकुनी की सरगर्मियों के सबब 5000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। मुकामी अफराद का इजहार मुसर्रत, ज़खायर के दुरुस्त इस्तेमाल को नेमत करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज से इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान।